स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है गुड बैड अगली, जिसमें अजीत कुमार लीड रोल में है। आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें साल 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक के नाम का आदमी मुंबई का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और हाल ही में उसे एक बेटा हुआ था। लेकिन जब वह अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसकी वाइफ रम्या उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देती। दरअसल रम्या का कहना था कि तुम बहुत बड़े गैंगस्टर हो और इस चीज से मेरे बेटे को खतरा है। जब तक तुम गैंगस्टर वाली लाइफ पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते तब तक मेरे बेटे को नहीं छू सकते। तब अपनी बीवी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एक के सारे गलत काम छोड़ देता है। वह अपना सारा पैसा, बंगला दौलत छोड़कर जेल चला जाता है और नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में जाती है साल 2025 में, जहां हम एक के बेटे विहान को देखते हैं, जो कि अब 17 साल का हो गया था और रम्या विहान को लेकर अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अब विहान अपना कॉलेज खत्म कर चुका है और अगले हफ्ते उसकी कॉलेज में कॉन्वोकेशन होती है, जिसके लिए वह अपनी माँ रम्या से बोलता है कि पापा जरूर आएंगे ना कॉन्वोकेशन में, अगर वह नहीं आए तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बाप है। तब रम्या विहान को समझाने लगती है कि तुम्हारे पापा अभी बिजनेस में बिजी हैं, लेकिन वह पक्का 3 महीने बाद वापस आ जाएंगे। जिस पर विहान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि रम्या ने एक के गैंगस्टर वाली बात विहान से छुपा रखी है। उसने हमेशा विहान को यही बताया है कि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जिसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस पर दूसरा कैदी कहता है कि दिन के टाइम पर तो जेल का कंट्रोल पुलिस वालों के हाथ में होता है, लेकिन रात में एक के हाथ में होता है और एक की आंखों में धूल झोंक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस पर वह कैदी बड़े जोश में कहता है कि इस बार हमें एक क्या उसका बाप भी नहीं रोक सकता, और वह रात को भागने लगता है और भी कैदी भागने लगते हैं। तभी वहां एक की एंट्री होती है और वह सबको काफी मारता है, फिर उन्हें उनके सेल में बंद कर देता है। यानी एक के 17 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है और 3 महीने बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी और वो जेल से छूट जाएगा। इस बात को सोचकर वो खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम विहान को देखते हैं, जो किसी लड़की के साथ बैठा होता है। उस लड़की का नाम नित्या होता है और वो विहान की गर्लफ्रेंड होती है। नित्या विहान से पूछती है कि इस बार तो तुम्हारे पापा कॉन्वोकेशन में आएंगे ना, जिस पर विहान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि इस बार मेरे पापा जरूर आएंगे। उधर रम्या के पापा प्रभु एक के को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुमसे काफी उम्मीद लगा रखी है, वह चाहता है कि तुम उसके कॉन्वोकेशन में आओ, तो क्या तुम आ सकते हो। जिस पर एक कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे रिलीज होने में 3 महीने लगेंगे, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां कॉन्वोकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन एक वहां नहीं आता। जिस पर विहान को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या मेरे पापा के लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए फैमिली मैटर नहीं करती। और वह अपने नाना से कहता है कि मेरी बात तुरंत पापा से करवाओ। तब वह एक को वीडियो कॉल कर देती है और एक जेब में हुलिया बदलकर बिजनेसमैन बनकर अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। तब विहान एक से कहता है कि अगले हफ्ते मेरा 18वां बर्थडे है और अगर तुम उसमें नहीं आए तो मैं आपको पापा नहीं मानूंगा। अब अपने बेटे की यह बातें सुनकर एक के काफी दुखी होता है और वह तुरंत जेलर के पास जाता है और कहता है कि अगले हफ्ते मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तब जेलर एक के अच्छे रवैये को देखते हुए उसे जेल से रिहा कर देता है। अब एक के रिहा होने की खबर सुनकर मुंबई के सारे गैंगस्टर कांपने लग जाते हैं। उधर एक सबसे पहले अपनी वाइफ रम्या से जाकर मिलता है और 17 साल बाद एक के वापस आया था, वह भी सारे गलत काम छोड़कर। तो रम्या काफी खुश होती है, जिसके बाद यह एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ मुंबई के एक गैंगस्टर को पता चल जाता है कि एक के बाहर आ गया है और वह उसकी कार को चारों तरफ से घेर कर कहता है कि अब तो तू बाहर आ गया है, तो पुरानी चीजों का हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। लेकिन एक के वहां से अपनी कार भगा लेता है और वह गैंगस्टर कुछ नहीं कर पाता। फिर एयरपोर्ट पहुंचने पर रम्या कार से उतर जाती है और कहती है कि तुम पर अभी भी गैंगस्टर अटैक कर रहे हैं। 17 साल जेल में सजा काटने के बाद भी तुम गैंगस्टर वाली लाइफ नहीं छोड़ पाए हो, तो एक काम करो, जब तक तुम गैंगस्टर वाली लाइफ को पूरी तरीके से नहीं छोड़ देते तब तक मेरे बेटे से मिलने मत आना। यह कहकर रम्या एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। अब एक ही कार में बैठकर कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और वह अपनी कार एक गोदाम में ले जाता है, जहां पर काफी सारे गर्ल्स और अलग अलग तरीके के वेपन्स रखे हुए थे।
यह देखकर एक के का आदमी टाइसन कहता है कि लगता है पुराना रेड ड्रैगन वापस आ रहा है। तब एक कहता है कि मुंबई के सारे गैंगस्टर को एक जगह बुलाओ। अगले सीन में मुंबई के सारे गैंगस्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक उनके सामने आकर कहता है कि मैं सारे गैंगस्टर वाले काम छोड़ चुका हूँ और अब मैं तुम में से किसी के सामने नहीं आऊंगा, इसलिए मेरे साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ने इतना बोला ही था कि तभी उसे रम्या का कॉल आता है। वो कहती है कि हमारी विहान को किसी ने किडनैप कर लिया है, ये तुम्हारे ही किसी दुश्मन का काम होगा। ये कहकर वह फोन काट देती है। अब ये सुनने के बाद एक को काफी गुस्सा आ जाता है। वह सभी गैंगस्टर से पूछने लगता है कि मेरे बेटे को किडनैप किसने किया। तब किसी के पास से कोई जवाब न आने पर वह सभी गैंगस्टर को मारने लगता है। फिर एक को रम्या के भाई का फोन आता है और वह बताता है कि विहान मिल चुका है। दरअसल उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तुम जल्दी से जल्दी स्पेन आ जाओ। अब एक के तुरंत स्पेन पहुंच जाता है और पहली बार अपने बेटे विहान को देखता है। पुलिस ने विहान को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उसकी गाड़ी में से ड्रग्स मिले थे। वहीं रम्या भी रोते हुए कहती है, अब मेरा बेटा जेल में चला गया, ये सब क्या हो रहा है। तब एक के टाइसन से कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ, मगर उन सब बुरे कामों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। जिसके बाद हम एक जॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर होता है और वह शिप में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उधर हम एक ही को देखते हैं जो विहान से मिलने जेल में जाता है और पूछता है कि तेरी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ क्या, क्योंकि मैं जानता हूँ तू ड्रग्स नहीं लेता। अब विहान पर प्रेशर देने पर विहान एक को बताने लगता है कि मैं नित्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और जब माँ मुंबई गई थी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए तो इधर नित्या और मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। तभी रास्ते में हमें कुछ गैंगस्टर मिले थे जिन्होंने मेरे सामने नित्या को खत्म कर दिया था और मुझे ड्रग्स दे दिए थे। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। ये सारी बात बताकर विहान अपने पापा से कहता है कि मैं जानता हूँ आप भी गैंगस्टर हो और आप मुझे कुछ होने नहीं दोगे। जिस पर एक के कहता है कि हाँ मैं गैंगस्टर था, लेकिन अब उस लाइफ को मैं छोड़ चुका हूँ। फिर एक के वहां से चला जाता है उन गैंगस्टर का पता लगाने के लिए। वह हर इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। फिर थोड़ी छानबीन करने पर वो गैंगस्टर एक को मिल भी जाते हैं। तब एक गैंगस्टर को काफी मारता है, जिस पर वह गैंगस्टर बताते हैं कि उन्होंने डार्क्स गैंग के कहने पर उसके बेटे को किडनैप किया था। एक का दोस्त कहता है, मुझे डार्क गैंग के बारे में पता है। डार्क गैंग के लोग स्पेन में मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और स्पेन की गवर्नमेंट उनके मेंबर्स को पकड़ने की काफी टाइम से मेहनत कर रही है। स्कोर गैंग का लीडर पाब्लो है और यह गैंग यूरोप के गैंगस्टर का इलीगल पैसा एक सीक्रेट प्लेस पर रखते हैं, जो कि बैंक जितना सुरक्षित होता है। और पाब्लो का राइट हैंड जॉनी है जिसने विहान को किडनैप किया था। फिर अगले सीन में एक ही उसी क्लब में पहुंच जाता है जो कि उनका इलीगल बैंक था। उस टाइम पर क्लब में जॉनी का असिस्टेंट होता है तो एक ही उससे बात करने लगता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को जेल से निकलवा दो। तब असिस्टेंट कहता है कि जैसे तू आया था मुझे लगा कि तू मुझे मारेगा, लेकिन तू तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए जॉनी से रिक्वेस्ट करूंगा। तब असिस्टेंट जॉनी को कॉल करके सारी बातें बताता है और जॉनी एक की फोटो मांगता है। जैसे ही असिस्टेंट जॉनी को एक की फोटो भेजता है तो जॉनी उस फोटो को स्पेन गैंगस्टर के ग्रुप में भेज देता है। फिर जैसे ही वह गैंगस्टर ग्रुप में एक की फोटो देखते हैं तो एक एक करके कई लोग उस ग्रुप को छोड़ने लग जाते हैं। यह देखकर जॉनी भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि एक के कोई मामूली आदमी नहीं है। तब जॉनी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है, पहले इसकी अच्छे से तहकीकात करो। जिस पर असिस्टेंट कहता है ये एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आया है। मगर जॉनी कहता है कि तुम उससे ज्यादा बातें मत करो और उसे वहां से भेज दो।